कांटे भी होते हैं इसके और ठीक से काटना पड़ेगा यार। चुभ जाते हैं तो बहुत खुजहाल करते हैं और औषधि गुणों से भी ये परिपूर्ण है। पता नहीं किन प्रकार की चीज़ें इससे बनती है। मैं गूगल पे सर्च करके बताऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है। और पूरा खेत लबरेज भरा हुआ है, देखो हरा कच्छ, कितना शानदार चीज़ है। आप देख के बताइए मुझे कि ये क्या चीज़ है, मैं भी आपको बताता रहूँगा इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ ईश्वर गहलोत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और मैं आ गया हूँ खेत पर इस वक्त और मुझे यहाँ पर कुछ काम है। तो ये जो फसल मैंने दिखा रहा हूँ आपको, खेत के अंदर मैं आ गया हूँ और यहाँ पर मेरे को ये इसका नाम बोलते हैं हमारे इस एरिया में, धतूरा बोलते हैं इसको, जो कि बहुत ही जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है खेत के अंदर पनपने लगता है। इसके बहुत सारे औषधि महत्व भी हैं, लेकिन मैं इसको काटने आया हूँ ताकि ये फसल को चलाने में एनर्जी ख़त्म कर देता है, तो फसल ठीक से होती नहीं है और यही हो जाता है पूरा, तो पूरे खेत के अंदर नुकसानदायक होता है। तो मुझे इसको काटना है। जब हमने सोयाबीन काटी थी उसके बाद ये उगा नहीं था, उसके बाद उगा है। और देखो ये किस तरह से लवरेज भर चुका है खेत, बहुत शानदार। अगर इसकी कोई मार्केट होती है, वैल्यू होती है मार्केट की, जहाँ पर ये बिकता है, तो मैं इसको निकाल के बेचता। लेकिन हमारे इधर ऐसी कोई मार्केट नहीं है कि हम इसको निकाल के बेचें। तो अभी इसको ऐसे मुझे काटना है, खेत को साफ़ करना है, इसलिए मैं इसको काटूँगा। तो हम लोग आ गए यहाँ पर काटने के लिए। ये अनायास ही उग जाता है। इसके बीज जो होते हैं वो सख्त होते हैं। ये पलव, इसमें पिछली बार पलव करवाया था तो भी इसके अंदर बीज सड़े नहीं और ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, बारिश में भी नहीं सड़ते हैं। और इनका जब टाइम आता है तभी उगते हैं। वो अलग बात है कि हर एक चीज़ सीजनेबल होती है, हर एक टाइम में उगती है, जिसका अपना टाइम होता है। लेकिन ये चीज़ थोड़ी अलग टाइप की है, तो ये बहुत लंबे समय तक चलता ही रहता। चाहे आप पलेवा करवाओ, चाहे आप पंजा कराओ, कल्टीवेटर कराओ, कुछ भी कराओ, भले आग लगा दो, फिर भी कुछ न कुछ बीज तो इसके रह ही जाते हैं। तो कुछ न कुछ बीज रह जाते हैं। तो एक ही पौधे के अंदर इतने सारे बीज आ जाते हैं, डोड़ियाँ इतने सारे। देखो फ्लावर कितने शानदार है इसके, वो शानदार। तो इससे मैंने सुना है कि अभी इसका यूएस में पहले भी रिसर्च हुआ है और अभी भी चल रहा है कि इसकी कोई वैक्सीन निकल के सामने आएगी। यदि ये कोरोना का सैंपल जैसा दिखता है थोड़ा बहुत, इसका जो कोरोना है ना, कोरोना का सैंपल जैसा दिखता है, तो हो सकता है कि इसकी कोई कोरोना से मटेरियलिस्ट अगर वैक्सीन बनाने में काम आ सकता है थोड़ा बहुत। तो मैं गूगल पर सर्च करके आपको बताऊँगा कि वाकई में इसका कुछ है क्या ऐसा मैटर इसके अंदर, मेलिकुलर्स इसके अंदर कोई ऐसा मेलिकुलर है क्या जिससे कि कोरोना वैक्सीन के लिए काम में आ सके। तो ये इस तरह से मैं इसको काटने आया हूँ अभी तो। लेकिन जब पक जाएगा अच्छा खासा, वो बीज काम में आते हैं। तो कुछ बीज में वहाँ पर पका हुआ है, वो इकट्ठा करके मैं कोशिश करूँगा निकालने की। और अभी इसको काटते हैं। तो अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, सिंपली अभी तो मुझे इसको काटना है, साफ़ करना, ताकि मेरी फसल में कोई नुकसान ना हो। साफ़ करना है इसको, हेड कोड़ना, इसके ठूंठे हो जाएंगे तो फिर फसल काटने में दिक्कत आएगी और उगाने में भी दिक्कत आएगी और फिर इसको नष्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक खरपतवार की श्रेणी में आता है। तो अभी मेरे पास कैमरा टिकाने के लिए कुछ ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक आपको जुगाड़ करके बताता हूँ ट्राइपॉड का, कि मैं कैसे ट्राइपॉड करता हूँ और मैं अपना कैमरा टिका के और फिर मैं अपना काम करता हूँ, ताकि मुझे आप पूरी तरह से काटते हुए भी देख पाएंगे, तो आपको पूरा आनंद आएगा वीडियो का। तो देखिए मैंने कुछ ये डंठल लिए हैं, देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये मैंने डंठल लिए हैं कुछ। इनको मैं जॉइंट करके और ऐसे जॉइंट करूँगा यहाँ पर, और इस पर मैं कैमरा टका के और फिर मैं आपको काटते हुए दिखाऊंगा। तो मैं आपको सिर्फ ऐसे ही यूँ अभी खड़ा करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों हाथों से काम करूँगा तब जाके मैं इस पर कुछ कर पाऊँगा। तो अभी मैं इसको ऐसे यूँ दिखा देता हूँ, ताकि मैं कैमरा जो है ना वो यहाँ लगाऊँगा, इस जगह यहाँ बांधने के बाद। तो बांधने के लिए मेरे पास कुछ रस्सी भी रखी हुई है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। और देखिए मैं एक और चांस की बात ये बताता हूँ कि मुझे ये रस्सी तो है सही, इसके बावजूद भी मेरे जैसे दिमाग में आया ना कि मुझे ट्राइपॉड बनाना है यहाँ पर, तो मुझे छल्ला भी मिल गया, यहाँ पर रिंग मिल गई, जो मैं बड़ी आसानी से इसके अंदर डाल दूँगा और लेस कर दूँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि इसके ऊपर ट्राइपॉड पर इस कैमरे को एडजस्ट करके मैं फिर आपको काट के दिखाता हूँ। तो चलिए मैं ट्राइपॉड बना लेता हूँ, तब तक आप इसको पॉज कर देता हूँ वीडियो को। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मैं बनाने वाला हूँ इसको। यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ या फिर इधर से घुमा फिरा के इसको मैं इसमें डालने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं इसको अलग से, मेरे को रस्सा नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं इधर से डालता हूँ और इधर निकाल लेता हूँ। देखो ये हाल यहाँ से, और ये निकाल लिया मैंने।
अब इसको इसमें मैं एक और ये वाला डाल दूंगा ताकि मैं बड़ी आसानी से मेरा कैमरा भी टेक जाएगा और दोनों ही काम मेरे एडजस्टेबल हो जाएंगे। देखिए ये मैंने इसमें घुसेड़ दिया है। ये प्लान मेरा ऐसे ही आ गया आइडिया। मैंने कहा यार कैसे ट्राइपॉड बनाऊँ, आय हाय हाय ट्राइपॉड कैसे यूज़ करूँ। तो मेरे को ट्राइपॉड यूज़ करने के लिए ये आइडिया आया दिमाग में कि ताकि मैं जल्दी से एक छोटा सा ट्राइपॉड यहाँ पे बना लूँ स्टैंड और मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँ। तो ये मेरा आइडिया था। देखिए अभी तो मैं आपको कैमरा सिर्फ टिका के दिखा रहा हूँ। अभी मैं इसको टिका के दिखाऊंगा कैमरा आपको यहाँ पर। अभी यार सेट नहीं हो पा रहा, मैं ठीक से सेट कर लेता हूँ इसको। आप कैमरा हिल गया थोड़ा, मेरे को लग रहा है ऐसा। कोई बात नहीं, हिलने दो। लेकिन मेरे को तो ट्राइपॉड बनाना है चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर उसको कैमरा सेट करके फिर उस पर दिखाना है। तो मैं आपको दिखाऊँगा कैमरा कैसे लगाऊँगा। देखो मैं इसमें अगर इसको डालता हूँ तो ये सारा आड़ा आ रहा है इधर से, इधर मैं इसमें डाल देता हूँ। चलिए ठीक है, और इसमें फंसा देता हूँ ऐसे करके। ये फंसा दिया मैंने। और अब ये देखिए ये दोनों है ना, ये दोनों मेरे काम में आ जाएंगे। आसपास में जब कैमरा टिकेगा ना तो बढ़िया शानदार तरीके से टिक जाएगा वो, मतलब उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इसको कैसे क्या करूँ मैं, क्या करूँ। इधर लाता हूँ इसको मैं, इधर को इधर लाता हूँ और अब मैं यहाँ पर कैमरा टिका सकता हूँ। ऐसा मेरा हो गया है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी इसको मैं ऐसे करके ऐसे बांध दूँगा तो ताकि मेरा कैमरा है। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 10। वाह यार देखिए मैंने कितना अच्छा ट्राइपॉड बना दिया इतनी देर में। देखिए शानदार। आप भी बना सकते हो। अपने खेत के अंदर काम करने जाते हो तो कैसे कैमरा टिकाना है बड़े आसानी से टिका सकते हो। ये है ना जो खरीद के लाते हैं उससे बेहतर ट्राइपॉड बन गया यार। बिना पैसे का कोई इन्वेस्ट नहीं हुआ एकदम से। देखिए वो मैं कैमरा टिका के दिखाता हूँ और फिर शूटिंग करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। मैंने बहुत अच्छे से इसको थोड़ा सा डोरी से बांध दिया है और मैं दिखाता हूँ आपको इस पर कैमरा कैसे रखना है। तो एक तो इधर सिरा रहेगा और एक सिरा यहाँ पर रहेगा और फिर हम काटने वाले हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं काटने के लिए और मैं दिखाता हूँ आपको। कैमरा यहाँ टिका दिया है मैंने, तो आपको कैसा लग रहा है। ये कैमरा मैंने टिका दिया दोस्त, ऊपर टिका दिया, यहाँ पर रख दिया है मैंने। उसके बाद अब मैं काटने वाला हूँ। कितना मज़ेदार सीन आएगा देखो, आपको दिखाता हूँ मैं। क्योंकि ये चाबी है ना, इसको भी यहाँ टांग देते हैं ताकि अपने को जेब के अंदर परेशानी खड़ी नहीं होगी। देखो बहुत सारा इसमें इतना सारा चीज़ आ गई, कुछ भी टांग भी सकते हैं और बैठ के बात भी कर सकते हैं अच्छे से। और मैं काटूंगा ना तो आवाज़ भी सुनाई देगी आपको। देखो ये मैंने उठाई है जीवी, इसको जीवी बोलते हैं इसकी सहायता से, ताकि मेरे को ये जो लगेगी नहीं अंदर, चुभेगे नहीं कांटे, वरना कांटे बहुत सख्त होते हैं। उसके बाद खुजली भी करते हैं यार। एक बात तो है कि खुजली होती है इसको काटने, इसको गचने से, तो कुछ तो खुजाल के लिए दवाई बना देते हैं इसकी। खुजली होती होगी ना उसके लिए दवाई बनती होगी। मैंने इसको पहले काट ही रहा था कुछ करो, बहुत ज़्यादा गहरा करो, बड़ी मुश्किल से काटना पड़ता, मेरा हाथ दर्द करने लग गया है। तो ये देखो मैंने काटा है, ये बहुत खतरनाक अंदर से, इसके अंदर से जो पीला केमिकल निकलता ना, हाँ इसको सूंघते हैं। नाक में कांटा चुभ गया है ना, नाम सूंघा जाएगा। इसको अलग रखो यार। इसके अंदर से एक पीला पदार्थ निकलता है, उसका कोई दवाई बनती होगी। मैं गूगल पे सर्च करके आपको बताऊंगा अगला वीडियो में क्या दवा बनती है इसकी। पिछली बार भी मैंने उस खेत के अंदर काटा था, तब मैंने दिखाया था। अब इस खेत में काट रहा हूँ, तब यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए मुझे गर्मी बहुत लग रही है यार, मैं थोड़ा इसको खोल देता हूँ। ओह आज थोड़ी धूप खुली हुई निकली है, वरना रोज़ ही कुछ ना कुछ अड़ंगे अड़ी रहे। तो मुझे लगा कि काटना चाहिए इसको जल्दी से, वरना फसल में तकलीफ़ देगा। या अगली बार बहुत ज़्यादा हो सकता है, फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैं चादरा अपनी स्वेटर इधर रख देता हूँ जर्सी, और अब फिर से काट के दिखाता हूँ आपको। और फिर ट्राइपॉड को हम एडजस्टेबल दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, सेट करेंगे। अभी एक दो पौधा इधर काट लेता हूँ। हाँ क्या बात है। ये देखो ये पीला
पीला कलर का निकला अंदर से इसके पदार्थ। कौन सा मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये वाला है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पीला कलर। ये यहाँ पे ये है ना, ये बहुत मेरा कांटा चुभ गया। और अब ये वाला देखो, ये है ना बहुत, अगर आपके कहीं दाद हो रहा हो, खुजली हो रही हो तो वहाँ चिपका सकते। देखिए मैं चिपका के दिखाता हूँ आपको। मेरा दाद हो रहा है यहाँ पर, मैं लगाता हूँ इसको। देखो प्रयोग करूँगा तभी तो आप भी करोगे। ऐसे बोलते रहेंगे तो कि यार कुछ नहीं है, तैसे ही है। तो खुजली में काम आता है। और भी बहुत सारे ऊँट खा जाते हैं इसको अच्छे से। इसके अंदर औषधियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन इसका प्रयोग कोई करता नहीं है। इसकी जड़ और तना और इसके बीज और इसके फल और फूल और सब कुछ इसके काम के हैं। चलिए ट्राइपॉड दूसरी जगह लगा देते हैं। अब मैं ऐसे ही उठा लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ऐसे कैसे उठाता हूँ। चलता हूँ। देखो ट्राइपॉड को खोलना नहीं है। हा, वाह यार, इतना बढ़िया जुगाड़ तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। बहुत शानदार। इसको यहाँ रखता हूँ और अब फिर काटता हूँ। बहुत बढ़िया। अभी मेरा बचाव हो गया 500-700 रुपये का, और मेरे को जुगाड़ काम में आ गया। ट्राइपॉड लाना नहीं पड़ा। तो ये मैंने काटा है। अब मैं आगे इधर जाके काटता हूँ। कुछ लोग ऐसे ही देखते रहते हैं, ये पगला भी है क्या बात है, लेकिन मुझे तो मज़ा आता है वीडियो बनाने में। तो मैं बनाता ही रहता हूँ ऐसे। एग्रीकल्चर का काम है ये, सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये आगे लेते हैं, थोड़ा इधर घुमाते हैं। पहले इधर का ले लेते हैं। चलिए मैं इधर घुमा रहता हूँ ताकि आपको मैं काटते हुए दिखाऊं, तो आप भी मज़ा ले पाएँ थोड़ा। ये देखिए है ना, इधर के पौधे काटने हैं। ये देखिए, आज इस तकनीक से काट रहा हूँ, कल कोई दूसरी तकनीक लाऊंगा। मैं कैमरा इस जगह लेस करूँगा और सीधा इसी से काटना शुरू करूँगा। वो कल दिखाऊँगा, मैं आज सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूँ ट्राइपॉड में। तो ये देख लीजिए अगला वीडियो। ये देखो ये वाला, अगले वीडियो में मैं ऐसे ही दिखाऊँगा। ऐसे कैमरा बांध दूँगा और डंडा में सामने से कुछ ऐसी चीज़ लाऊँगा जिससे कि मैं उसी से काट सकूँ। ये प्रयोग मैं दिखाऊँगा आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ ऐसे ट्राइपॉड से काटते हुए दिखाऊंगा मैं। थोड़ा इधर पलटा देते हैं ताकि आपको पूरा दिखे कि मैं काट रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। देखो ये वाला काटूँ, काटता हूँ इसको। थोड़ी गहराई से काटना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी सुराख बाहर रह गया ना तो फिर फूटने की संभावना रहती है, और 10-20 दिन बाद फिर से निकल जाएगा पौधा और फिर काटनी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा गहराई से काट लेता हूँ भाई। देखो गूगल माता पे डेटा कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, ये मुझसे सीखिए आप। डेटा यूँ मत बिगाड़िए, काम की बात करिए और धतूरा काटिए। धतूरा इसको धतूरा बोलते हैं। इसका इंग्लिश नाम क्या है मैं दिखाऊंगा आपको, इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा मैं, लेकिन अभी गूगल पे सर्च करूंगा ना, मुझे पता नहीं है। तो मैं इंग्लिश का ट्रांसलेट वर्जन भी इस पर दिखाता हूँ आपको, इसी में देखते रहना। अभी मैं बना रहा हूँ तो याद आ रहा तो बोल रहा हूँ। अभी उधर आगे चलते हैं, वहाँ काटते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा इधर ले लेते हैं। यहाँ बड़े बड़े पौधे हैं। उधर एक माँ साहब भी काट रहे हैं, वो उनको दिखा देंगे थोड़ा। यहाँ पर यहाँ से काटूँगा मैं, ये वाला हिस्सा काटूँगा मैं। दिख रहा आपको? चलिए थोड़ा कैमरा में ऐसे कर देता हूँ, अब दिखेगा आपको, बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन में दिखेगा आपको। देखो ठीक है, तो चलिए काटते हैं। ध्यान से काटना है क्योंकि कांटा चुभने के बाद ये सीधा अंदर रह जाता है, बाहर नहीं आता है, तो बड़ा दुखदायी होता है। अच्छे काम कर रहे होते हैं ना, उसको फेल कर देता है। तो ध्यान से ज़रूर काटें। अगर आपके पास भी है ऐसी फसल, औषधि फसल। एक बात तो सच है कि यहाँ पर 2-3 साल से सर्दी की फसल लगा रहे थे तो मज़ा नहीं आ रहा था खेती करने में। अभी क्या है, अच्छी धूप लग जाएगी। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। इसकी जड़ों में जो जीवाश्म होते हैं
वो बारिश की फसल के लिए इतने लाभदायक होते हैं ना, तभी मैंने इतना बड़ा किया है, वरना मैं कभी का काट देता इसको। क्योंकि इसकी जो जड़ों में जीवाश्म होते हैं ना, वो ज़मीन के अंदर एक ऐसा विशेष प्रकार का संतुलन स्थापित करते हैं कि फसल को बढ़वार और फसल की उत्पादन, जो बारिश की फसल होती है ना खरीफ की, उसमें बहुत लाभदायक होता है, सहायक होता है फसल उत्पादकता में। ये समझ लीजिए कि एक तरह से जैविकता है, जैविकता कह सकते हैं इसको। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वैसे तो, लेकिन फिर अगली फसल इससे काट नहीं सकते, इसलिए इसको काटना पड़ता है। क्योंकि इसकी जो जड़ें होती ना, उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार का जीवाश्मिक हार्मोन होता है जो खेती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। भूमि की जो प्रॉपर्टी होती है ना ऊपर की, जिस पे अपन फसल उगाते हैं बहुत सारी, उसकी जैविक क्षमता को बढ़ाता है। उसके अंदर बहुत सारे हाइजीन फूड प्रोडक्ट इकट्ठे कर देता है, जिससे कि आपकी फसल का 4 गुना उत्पादन बढ़ा सकता है। कितना? 4 गुना। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है यार, आपका कुछ कहे ना कहे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से बढ़ाते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि गर्मी, इसमें 3-4 साल से खरीफ की फसल, रबी की फसल लगा रहे थे तो मज़ा नहीं आ रहा था। अभी धूप लगेगी और बारिश आएगी और फिर अच्छा जुता के बोएंगे ना, तो सोयाबीन का मज़ा आएगा। कोई पेस्टिसाइड नहीं डालनी पड़ेगी और इसकी जो उर्वरक क्षमता है ना, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्या बताऊँ मैं आपको, कुछ बता भी नहीं सकता, कोई शब्द ही बयान नहीं हो सकते, इतनी सारी इसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो ये फार्मूला आप भी अगर फार्मिंग करते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग कीजिए, परंपरागत फार्मिंग, जिसमें आपको नो केमिकल बेस खेती करनी चाहिए। तो ये मैं आगे चलता हूँ ट्राईपॉड लेके उधर, और उधर काटते हैं वहाँ ले जाके, ठीक है। अभी यहाँ तो बहुत सारा काट लिया अपन ने, अभी मैं आज फिनिश नहीं करने वाला, आराम से काटेंगे, आराम से वीडियो शूट करेंगे और फिर अपलोड करेंगे। क्योंकि एकदम काट देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो थोड़ी थोड़ी बातें भी होती जाएगी, आराम से काटेंगे ना तो मज़ा भी आएगा। और धूप तो ऐसी खिली हुई है कि बल दिन भर बैठे रहो खेत के अंदर, मस्ती से लौटते रहो, और शाम हो जाए, भूख लग जाए और खाना खाने निकल जाओ बस। पर खाना बनाएगा कौन? बनाना भी तो पड़ता है ना। तो उधर आगे लेते हैं थोड़ा, और फिर वहाँ से बना के दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ा आगे, थोड़ा पागल जैसा चलता हूँ। ओह, मेरा कैमरा नीचे आ रहा है, मेरा कैमरा बंद हो गया था, मैं वहाँ से उठा के यहाँ लाया तब तक। तो अभी मैं इसमें कुछ घुमाने वाला ट्राईपॉड बनाऊँगा जो आराम से घूमता रहे और मैं अपना काम करता रहूँ। अभी ये ऐसे ही बस जुगाड़ू काम कर लिया खेत के अंदर। तो मैं बता रहा था आपको कि इसकी जैविकता जो है ना, हम कहते हैं ना फसल चक्र या फिर अंतर्वर्ती फसल जिसे बोलते हैं, तो ये फसल चक्र है, यूँ समझ लीजिए आप। इसके आने से हमारे खेत के अंदर उत्पादकता में 4 गुना की वृद्धि हो गई। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि यार इसको पलटा लगाओ, ज़मीन को, खेत को पलुआ करवाओ, इसमें देसी खाद डलवाओ, इसको थोड़ा रेस्ट दो ताकि अच्छा उत्पादकता की श्रेणी में आ सके। क्योंकि हर बार उगा के इसकी जो गुणवत्ता है ना, वो ख़त्म कर रही है हम लोग, और फिर उत्पादन होता नहीं। तो रसायन डालो, ये डालो, खाद बीज, बहुत डिफ़िकल्ट खेती होती चली जा रही है इसी आधुनिकता की चकाचौंध में। और फिर इसकी जो बर्बादी हो रही है ना, इसको बढ़ने में करोड़ों साल लग जाते हैं बॉस, कितने करोड़ों साल। तो अभी थोड़ा और काट लेते फिर बात करते हैं। हा 2-4 पौधे में यहाँ काटता हूँ और 2-4 पौधे में यहाँ काटता हूँ। कुछ लोग खेती से परहेज करते हैं, जैसे कोई पढ़ लिख के अच्छा ITI कर लेता है और MBA कर लेता है और बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, तो खेती से परहेज नहीं करना चाहिए भाई। जीवन यहीं से निकलता है, यहीं से निकलता है और यहीं पर मिल जाता है। तो खेती बहुत ज़रूरी है भाई। तो मैं सफाई कर रहा हूँ, देखो। आप चाहे जो बनो, लेकिन आप खेती के परिवेश में रहे हो तो खेती भी करते रहो। ऐसा नहीं कि आप अच्छे खासे IITs कर ली और आपने बहुत सारा MBA कर लिया और बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची डिग्रियां ले ली और यहाँ से भाग गए कहीं और।
और जीवन का दर्शन ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, वो संभव नहीं है, अच्छा नहीं है वो। ये जीवन का दर्शन यहीं पर है। थोड़ा और उधर काट लेता हूँ मैं, 2-3 पौधे और आपको दिख रहे होंगे, वो वहाँ जाके काटूंगा मैं, है ना। पास में ले जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ जाके काट लेता हूँ। चलिए यहाँ से मैं काटता हूँ। कुछ बड़े बड़े पौधे हैं और कुछ छोटे छोटे पौधे हैं, लेकिन काटना सबको पड़ता है। इसमें क्या हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसलिए लोग पसंद नहीं करते हैं। वो चकाचौंध में रहना चाहते हैं, पॉलिश वाले बूट पहनना चाहते हैं, प्रेस करने वाले कपड़े पहनना चाहते हैं, चमकीले कपड़े पहनना चाहते हैं। भाई यहाँ पर भी तो चमकीले कपड़े पहन के काम करो ना, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि नहीं। इधर पलटिए थोड़ा, इधर पलटते हैं थोड़ा। भाई ये भी तो करना ज़रूरी है, वरना हमारा पेटा कैसे बड़ा होगा, पेट भी तो भरना पड़ता है। आहा, इधर से देखिए, इधर से मैंने कैमरा पलटाया तो मेरा गिर गया है नीचे। मैं थोड़ा इधर से इसको एडजस्ट करता हूँ यार। अभी क्या है, ये चालू काम है, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही है। तो थोड़ा और काटता हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है। अभी मैं इधर थोड़ा और ये वाला काट लेता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, मैं बता रहा था आपको कि चकाचौंध में रहना चाहते हैं। इस चकाचौंध के पीछे मैं दिखाता हूँ आपको कि उस तीखे उंगली का क्या हाल हो गया। देखो वो शानदार थी ना, वो क्या हाल हो गया उसका देखो। लेकिन ज़रूरी चीज़ें करनी चाहिए, बिना ज़रूरी की नहीं करनी चाहिए। चकाचौंध के चक्कर में उसकी हालत ख़राब हो गई है। पूरा का पूरा बल्ला उखाड़ के 8 लाइन हाईवे पर डाल दिया गया है, ताकि हम बम्बई से दिल्ली जा सकें और ज़्यादा वो चकाचौंध भरी ज़िंदगी जी सके। ठीक है, क्या करेंगे। थोड़ा और काट लेता हूँ, थोड़ा इधर घुमाता हूँ, इधर ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि खेती ना करे, वो भी करे और खेती भी करे। ठीक है, तो धतूरा तो काटना ही है। धतूरा काटेंगे तभी दूसरी फसल आएगी। बस इसको बुरा भला कहते हैं, मैं इसको बुरा भला नहीं कहता हूँ। क्यों? क्योंकि धतूरा से जो जीवटता बढ़ती है खेती की, ऊपरपट्टी की, वो बहुत शानदार होती है। उससे फसल अच्छी होती है बारिश की, जमीन भुरभुरी हो जाती है और इसके अंदर जो जैविकता होती है वो 4 गुनी बढ़ जाती है। इसके सारे मिनरल जो वो 4 गुने और अधिक हो जाते हैं। तो अभी मैंने इतना सारा कुछ काटा है। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको कितना काटा है मैंने। हम लोग ने यहाँ से वहाँ से काटते हुए आए। उधर देखो फ्लावर पड़ा हुआ है, ऊपर छोटे छोटे गट्टर ही गट्टर पड़े हुए, उन सबको इकट्ठा ग्रीन कंपोस्ट बनाया जाएगा। मतलब एक जगह डाल देंगे तो उसकी जो पत्तियाँ निकलेगी ना, उसका खाद बन जाएगा। मैं जलाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ये मेरा ट्राइपॉड देखो कैसा बना है। इसके ऊपर मैं चाबी का छल्ला डाला हुआ है। मेरी गाड़ी वहाँ पर है। ठीक है, गाड़ी कर रखी है। साइकिलिंग अच्छी लगती है मेरे को, गाड़ी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्या करें अब, चला रहे तब तक चला रहे हैं, बंद कर देंगे तो कर देंगे। मुझे साइकिल अच्छी लगती है, उससे पैर की एक्सरसाइज हो जाती है, पसीना निकल आता है, प्यास लगती है शानदार। ये गाड़ी में बोरिंग हो रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, घुटनों के दर्द हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आलस्यपन हो रहा है, एक्सरसाइज होती नहीं, मज़ा नहीं आता है, कुछ दिमाग जाम हो रहा है। तो मैं जितनी जल्दी हो सके बाइक को, सिर्फ कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबा जाना होगा तभी इस्तेमाल करूँगा, मैं छोटा मोटा नहीं करूँगा। तो अभी इतना और बाकी रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ। इधर देखो, उनका नाम शामू भाई है। उनकी माताजी और पिताजी गुजर गए, वो अकेली पड़ गई बेचारी, क्या करें वो। तो
और क्या, ये देखो इधर यहाँ पर वहाँ से काटते हुए आए हम लोग उधर से, अभी बहुत सारी बाकी है। इधर वाला देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, वो वाली इतना सारा खड़ा है, अभी उसको काटना है। तो मैं 2-3 दिन से लगातार काटूंगा, आराम से लंबे लंबे वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा, इसमें देखते रहिए। आज इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके खेत में भी अगर धतूरा है तो काटना शुरू कर दीजिए मेरे साथ, और काटते रहिए, ताकि बारिश जब आएगी तो उससे पहले खेत की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि फिर हकवाना भी पड़ेगा, जुतवाना भी पड़ेगा, ठीक है। और बीज का उपचार तो आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि नॉर्मल खेती करिए ना यार, 0% का इन्वेस्टमेंट बजट वाली खेती कीजिए। आपको कोई आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, और संतुष्टि के साथ भोजन भी अच्छा लगेगा। और इतना खाइए कि बस आलस से नहीं आए। आप ज़्यादा खाते हो, बार बार खाते हो, और बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तम्बाकू पता नहीं क्या क्या खर्चे बढ़ाते हो, और फिर कहते हो कि मैं पेस्टिसाइड डालूं वगैरह वगैरह, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात लगती नहीं मेरे को, जमती नहीं है, ठीक है। तो देखते रहिए, और धतूरा खड़ा हो तो काटिए, मैं तो काट रहा हूँ, आप भी जुड़ जाइए, ताकि बारिश ना आए उससे पहले आपकी खेती जो है वो तैयार हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी खेत पे आता हूँ तो कुछ काम करता हूँ तो डालता रहता हूँ। और भी बहुत सारे वीडियो दूसरे डालता हूँ, लेकिन वो दूसरे काम के होते हैं, तो ऐसे इंटरटेनमेंट वाले मैं कभी कभी डालता ही रहता हूँ।